अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कहो पाकिस्तान से अब्दुस्तार राजेज़। आज 8 फरवरी 2024 का दिन है। आज क्योंकि इलेक्शन डे है, सारा दिन पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की गहमागहमी रही। 5 बजे वोटिंग का वक्त ख़त्म हो चुका था और अभी 6 बजे तक जो है नताइज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में 855 हलके बनाए गए थे, कौमी और सूबाई, जिनमें से 4 हलकों पे इलेक्शन नहीं हुए उम्मीदवारों की हलाकत की वजह से। पाकिस्तान में कुल वोटर्स की जो तादाद थी वो 12 करोड़ 85 लाख 85 हज़ार थी। इसमें यंग वोटर्स की तादाद जो थी वो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब थी। 17,000 से ज़ायद उम्मीदवार थे 855 हलकों पे। 882 ख़वातीन इलेक्शन लड़ रही और 4 ख्वाजा सरा जो थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। अब नताइज पे ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है उसने कितनी नशिस्तें हासिल की और कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने की अहल हो सकेगी। जो तादाद है सूबाई और कौमी नशिस्तों की, इस्लामाबाद में 3 कौमी नशिस्तें हैं। इसके अलावा पंजाब में 141 कौमी नशिस्तें और 296 जो हैं वो सूबाई नशिस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 44 जो हैं वो कौमी नशिस्तें हैं और 113 सूबाई नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान में 16 जो हैं वो कौमी नशिस्तें हैं और 51 जो हैं वो सूबाई नशिस्तें हैं। इसी तरह सिंध में 61 यानी 61 जो हैं वो कौमी नशिस्तें हैं और 130 जो हैं वो सूबाई नशिस्तें हैं। बहुत सारा दिन जो है वो घरों से वोटर्स को लेके पोलिंग स्टेशन तक ले जाया गया। तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने तय पूरी कोशिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सकें और अपने अपने हलके से कामयाबी हासिल कर सकें। जहाँ तक साबिक रिकॉर्ड है नून लीग का, तो उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि 2008 में नून लीग ने 67 कौमी नशिस्तें हासिल की थीं और 114 जो थीं वो पंजाब से सूबाई नशिस्तें हासिल की थीं। 2013 में 130 जो हैं वो कौमी नशिस्तें हासिल की थीं और इसी तरह 216 पंजाब से जो थीं वो सूबाई नशिस्तें हासिल की थीं। ये नून लीग की बात हो रही है। और नून लीग ने 2018 में 64 नशिस्तें जो थीं वो कौमी हासिल की और 130 नशिस्तें जो थीं वो सूबाई हासिल की। हालांकि सूबे में नून लीग की ज़्यादा नशिस्तें थीं, इसके बावजूद पीटीआई जो थी वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, क्योंकि जहांगीर तरीन की काविशों से कुछ आज़ाद उम्मीदवारान को शामिल किया गया पीटीआई में और यूँ एक वसीम अकरम प्लस जो थे उस्मान बुज़दार वो हमारे सामने पंजाब के वज़ीर आला बनकर आए। तो अभी जो है नताइज का सिलसिला 6 बजे शुरू हो जाएगा और रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो उम्मीद तो यही की जाती है कि नून लीग जो है वो सादा अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन तज्ज़िया नगारों की ये राय है कि हो सकता है कि नून लीग 105 110 सीटें लेने में कामयाब हो जाए, वो भी अगर जो टर्न आउट है वो तकरीबन 50% से ज़ायद रहा। अगर टर्न आउट 50% से कम रहता है तो फिर नून लीग की जो नशिस्तें हैं वो कम हो जाएंगी और वो कुछ 75 से 80 यानी 75 से 80 नशिस्तें हो सकती हैं। तो इस तरह उन्हें वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो नून लीग चाहती है कि उन्हें एक सादा अक्सरियत हासिल हो जाए कि 134 के करीब उन्हें कौमी नशिस्तें हासिल हो जाएँ, ताकि आसानी से वो किसी दूसरी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मिलाए बगैर जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएँ। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि अगर हमने सादा अक्सरियत हासिल कर ली, यानी 134 के करीब कौमी नशिस्तें हासिल कर लीं, तो फिर हमारे वज़ीर आज़म यानी नून लीग के वज़ीर आज़म जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ होंगे। और अगर सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी नून लीग, तो फिर मशावरत के बाद हो सकता है, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। अगर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ होते हैं तो फिर पंजाब में वज़ीर आला मुतवक्के हैं कि मरियम नवाज़ हों,
और इस तरह वो अपने घर में ही यूँ कह लें कि सूबे की हुकूमत भी उनकी अपनी होगी और कौमी हुकूमत भी उनकी अपनी होगी। और एक और तज़िया ये है कि अगर 60% वोटर जो है वो बाहर आ गया, तो हो सकता है कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कि जो बल्ले के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे, क्योंकि इंट्रा पार्टी वो बेहतर तरीके से इलेक्शन नहीं करवा सके थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनसे बल्ले का निशान छीन लिया था और अब तमाम पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं मुल्क भर में वो आज़ाद हैसियत से अलग-अलग निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर पीटीआई जो है वो अगर 60% वोटर बाहर आ गया, तो पीटीआई जो है वो 45 से 50 नशिस्तें लेने में, मुल्क भर में कौमी नशिस्तें लेने में कामयाब हो गई, तो फिर पूरी सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो जाएगी। तो उस सूरत में ये हो सकता है कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके हुकूमत जो है वो बनाए। वज़ीर-ए-आज़म तो भले फिर पीपल्स पार्टी का ही होगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही सामने आ सकते हैं, लेकिन जो पीटीआई है वो हुकूमत में आ सकती है और यूँ नून लीग को हुकूमत से बाहर किया जा सकता है। और एक अहम बात ये भी है कि पीटीआई को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एडजस्टमेंट करनी होगी ताकि उनको जो है वो एक लीगल हैसियत हासिल हो सके, वरना आज़ाद उम्मीदवार किसी भी दूसरी जमात में जा सकते हैं। तो गौहर अयूब जो हैं जो रहनुमा हैं पीटीआई के, उनका कहना ये है कि अगर हम वाज़ी अक्सरियत ले जाते हैं, नहीं भी लेके जाते वाज़ी अक्सरियत, तो जो हमारे आज़ाद उम्मीदवारान होंगे, जो पीटीआई जमात तो पीटीआई है, लेकिन उम्मीदवार उनके आज़ाद हैसियत से जीतेंगे, तो वो किसी भी एक जमात के साथ अपनी सीट जो है वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, यानी अब उनके जमात के साथ जो हैं वो शामिल हो जाएँगे और यूँ जो है एक तो पीटीआई जो है उसके उम्मीदवार फिर किसी दूसरी जमात में नहीं जा सकेंगे और उनको निशान मिल जाने की वजह से किसी दूसरी जब पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अपनी एडजस्टमेंट करेंगे, तो उन्हें मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएँगी। तो यूँ अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या सिनेरियो होगा पूरा मुल्क का, कौन-सी जमात हुकूमत बनाने जा रही है। 2 सूरतें मैंने अभी बताई हैं कि एक तो नून लीग हुकूमत बना सकती है, सादा अक्सरियत हुई तो वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब होंगे। अगर सादा अक्सरियत हासिल नहीं की, तो ऐन मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब हों और अगर उनकी तादाद जो है कौमी नशिस्तों की कम हो गई 70 से 75 नशिस्तें या 80 नशिस्तें नून लीग लेने में कामयाब हुई और पीटीआई जो है वो 40 से 45 नशिस्तें निकालने में कामयाब हो गई और किसी छोटी जमात से उन्होंने एडजस्टमेंट कर ली और फिर उस सूरत में ये होगा कि इनका जो इत्तेहाद है वो पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है और अगर पीटीआई 40 से 45 सीटें ले गई और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो गया, तो फिर बिलावल भुट्टो हमें वज़ीर-ए-आज़म नज़र आएँगे और जो पीटीआई है वो भी हमें हुकूमत के अंदर यानी कौमी असम्बली के अंदर कुछ अहम वज़ारतों पे भी नज़र आ सकती है। और यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक पीटीआई की बका की जंग है। अगर पीटीआई नशिस्तें जीत कर सामने आती है और वो कौमी असम्बली में एक अहम किरदार अदा करने के काबिल हो जाती है, तो फिर पीटीआई जो है उसको दवाम हासिल हो जाएगा और वो देर तक अपनी हैसियत जो है वो बरकरार रख सकेगी। अभी देखते हैं कि रात गए तक नताइज क्या निकलते हैं, कौन-सी जमात वाज़ अक्सरियत लेके सामने आती है, क्या मखलूता हुकूमत बनेगी पीटीआई और पीपल्स पार्टी की या फिर नून लीग जो है वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। ये अभी जो है इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आता, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।